तो साथियों, तीन मुख्य प्रश्न जिसकी चर्चा हम सभी कर रहे थे। मैं प्रथम सत्र से एक बार आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि प्रथम सत्र में हम सब ने चर्चा की थी कि जितने भी आध्यात्मिक अनुष्ठान हैं वो सब मन के विश्राम के लिए, मन की शांति के लिए, मन की स्थिरता के लिए, एकाग्रता के लिए ही किए जाते हैं। ये सत्संग, ये कथा का आयोजन भी मन को शांति मिले, मन को विश्राम मिले, इसी उद्देश्य से किया गया है। फिर अब ये प्रश्न था कि मन शांत कब होगा? जब मन शुद्ध होगा। मन कब शुद्ध होगा? जब हम अपने जीवन में आहार विहार को ठीक रखेंगे। हमारा अन्न, हमारा जल भी हमारे मन को प्रभावित करता है, ये वातावरण भी मन को प्रभावित करता है। इसलिए मन का पवित्र होना, मन का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। और जब मन पवित्रता की ओर तभी बढ़ेगा जब मन में ज्ञान की किरण फूटेगी। ज्ञानी होना केवल उसे ही कहा जा सकता है जिसे तीन प्रश्नों के उत्तर का अनुभव हो। उत्तर पता हो ये बात अलग है, उस उत्तर का अनुभव हो जाए ये बात दूसरी है। हमें कोई चीज मिल जाए तो मिल जाने भर से हमें लाभ मिलने लगेगा, ऐसी बात नहीं है। मिलने के बाद उसके उपयोग की कला भी होनी चाहिए। कितनी भी महंगी मोबाइल मिल जाए आपको, पर अगर वो चलाने नहीं आता है तो फिर उसका मिलना न मिलना बराबर है। उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन मिल तो गया, पर मिलने के पश्चात यदि इसका उपयोग न कर सके, इसके द्वारा जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य को पाना था उसे पा ना सके, तो फिर इसका मिलना भी बेकार हो जाता है। प्रज्ञा पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है कि एक आदमी बहुत गरीब था, रास्ते से जा रहा था। उसकी गरीबी को देख करके एक संत के मन में करुणा जगी। संत ने कहा कि उस नदी के किनारे चले जाओ, वहां पारस का पत्थर है, और उस पारस के पत्थर को यदि तुम प्राप्त कर लोगे तो जिस भी लोहे का स्पर्श कराओगे वही स्वर्ण बन जाएगा और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत सारे, कई हजार पत्थर पड़े थे। उन पत्थरों में वो कैसे जाने कि कौन सा पारस का पत्थर है? उसने उपाय पूछा तो संत ने कहा कि तुम अपने हाथ में एक लोहा रखो और रोज एक एक पत्थर उठाओ, लोहे से स्पर्श कराओ। यदि वो सोना बन जाए तो ठीक, न बने तो उठाकर नदी में फेंक देना। नहीं फेंकोगे तो बार बार वही पत्थर उठाते रह जाओगे। इसलिए एक काम करो, एक नियम बना लो, एक दिनचर्या बना लो कि रोज 2 घंटे में इस काम को करूंगा और डेली उस पत्थर को उठाऊंगा, लोहे से छुलाऊंगा और उठा करके पानी में फेंकूंगा। उसने ये क्रम प्रारंभ किया। प्रतिदिन नदी के किनारे जाता, नदी के किनारे जाकर के पत्थर उठाता, लोहे से छुलाता, नदी में फेंकता, फिर उठाता, फिर छुलाता, नदी में फेंकता, फिर उठाता, फिर छुलाता, नदी में फेंकता। ऐसा करते करते कुछ 5-6 वर्ष बीत गए। बहुत सारे पत्थर उसने फेंके। अब तो उसकी आदत बन गई, और आदत ऐसी बन गई कि वो अपने लक्ष्य को भी भूल बैठा, वो अपने उद्देश्य को भी भूल बैठा। संत की बात सत्य हुई, हाथ में पारस का पत्थर आया, उठाया, लोहे से छुलाया, और आदत के कारण छुलाने के बाद उसको भी उठा करके नदी में फेंक देता है। फेंकने के बाद जब उसकी दृष्टि उस लोहे पर पड़ी तो उसने ये पाया कि लोहा अब सोना बन चुका है, लेकिन उसके हाथ से वो पारस पत्थर जा चुका था। तो कोई चीज मिल जाए, केवल इतने भर से ही प्रसन्न मत हो जाना, केवल इतने भर से ही संतुष्ट मत हो जाना। उससे लाभ मिलने लगे, उससे उद्देश्य पूर्ण होने लगे, तब तो उसका मिलना सार्थक है। कभी कभी कोई लाभ प्रदान करने वाली वस्तु भी हमारे लिए हानिकारक हो जाती है, तो इससे अच्छा ये होता है कि वो ना मिले तो अच्छा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो ना मिले तो अच्छा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन आ जाए, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, लेकिन जब आ जाती है
तो वास्तविकता ये है कि वो पछताता है कि इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि कोई चीज मिले अथवा उसकी जानकारी मिल जाए इतना ही पर्याप्त नहीं है, उससे उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, उससे जीवन में उसका अनुभव होना चाहिए। जब तक अनुभव नहीं है तब तक वो केवल अनुमान है, तब तक वो केवल जानकारी है। पर जब वो जीवन में उतर जाए, स्वभाव में उतर जाए, आदत में उतर जाए, आचरण में उतर जाए, तो फिर वो ज्ञान कहलाता है। कौन नहीं जानता कि झूठ बोलना पाप है, पर कौन है जो नहीं बोलता, ये भी बात है। और आजकल झूठ बोलने में ये मोबाइल ने बड़ा सहयोग किया है, पता ही नहीं चलता, आदमी कहीं रहेगा। एक बार तो एक पत्नी ने अपने पति को फोन किया कि कहां हो, आने में तुमको इतनी देर क्यों हो रही है? पति ने कहा कि मैं गाड़ी में हूं, ट्रैफिक लगा हुआ है। उसने कहा मैं कैसे यकीन करूं, तुम गाड़ी का हॉर्न बजा के सुनाओ। वो बेचारा कार का हॉर्न बजाया, तब पत्नी को विश्वास हुआ कि वो गाड़ी में है। तो कौन नहीं जानता कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन कौन है जो झूठ नहीं बोलता? जान लेना ये केवल जानकारी है, लेकिन वो जानकारी जब आचरण में उतर जाए तो वही ज्ञान बन जाता है। ज्ञान में और जानकारी में यही अंतर है। ज्ञान को नॉलेज कहते हैं, जानकारी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। ज्ञान के बाद जो अनुभव होता है, और उस अनुभव को जब व्यक्ति अपने आचरण अथवा अपने शब्द अथवा अपने व्यवहार से व्यक्त करता है, तब वो ज्ञान जानकारी कहलाता है। फिर वही ज्ञान, वही जानकारी जो किसी व्यक्ति ने पाई, उसे अपने जीवन में उतार ले, तो फिर वही जानकारी ज्ञान बन जाता है। हम जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ लो, वो पुस्तक केवल जानकारी दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। पुस्तक उस तक जाने का इशारा मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। केवल वो इशारा करेगा कि वहां तक जाना है, इस विधि से जाना है, वो पुस्तक है। उस पुस्तक में ज्ञान नहीं होता। पुस्तक तो ज्ञान प्राप्त करने का उपाय बता देता है, ज्ञान को प्रकट करने का रास्ता दिखा देता है। और जब तक ज्ञान ना प्रकट हो तब तक वो केवल जानकारी है ना? आपको किसी ने कह दिया, मैं माताओं की बात करता हूं, आपको किसी ने कह दिया कि भाई आटा लेना है और आटे में पानी मिलाना है और उसको गूंथना है और गूंथ करके अच्छे से तैयार करना है, और तैयार करने के पश्चात जब वो एकदम नरम हो जाए तब उसको बेलना है और बेल करके रोटी बनानी है। आपको पूरी जानकारी मिल गई है ना? इसी जानकारी के साथ आप अपने उस दिन को याद करिए जब आपने पहली बार आटा गूंथा होगा। याद करो जरा, जिंदगी में वो पहला दिन जब आप थाली में लेकर के आटा बैठे होंगे और उसमें पानी मिलाया होगा और उसमें आपने हाथ डाला होगा, तो आपकी मनोदशा क्या हुई होगी? जानकारी तो पक्की है आपके पास, एकदम 101% कि आटा लेना है, पानी मिलाना है और उसको गूंथना है, ये जानकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ऐसा करते हुए देखा भी होगा, तो जानकारी आपको अपने नेत्रों से मिली, अपने कानों से मिली, लेकिन अभी वो केवल अनुमान है, अभी वो जानकारी ज्ञान नहीं बना है। वो जानकारी तो है। अब आपने गूंथना शुरू किया तो कभी पानी ज्यादा होगा, कभी आटा ज्यादा होगा, कभी पानी ज्यादा होगा, कभी आटा ज्यादा होगा, और पूरे हाथ में लिपटेगा तो यूं उठा करके, हे भगवान ये क्या बना दिया। ऐसा होता है, हुआ होगा। आटा उठाओ तो थाली पूरी उड़ जाती है, इतना गीला हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब उसको चौके पर रख करके बेलन से बेलना प्रारंभ करो, पूरा एकदम सत्यानाश। आपने देखा भी कि कैसे बनता है, आपने सुना भी कि कैसे बनता है, लेकिन अभी वो ज्ञान नहीं हुआ, अभी तो वो जानकारी है। हाँ भैया, गूंथते गूंथते एक दिन ऐसा होगा कि जहां से जानकारी मिली तुम उससे भी बढ़िया आटा गूंथने लगोगे। अब वो जानकारी आपके जीवन में ज्ञान बन गया।
अब आपके ज्ञान से वो किसी और को जानकारी मिलेगी, पर वो जानकारी पर्याप्त नहीं होगी जब तक वो जानकारी ज्ञान में परिवर्तित ना हो जाए। पता तो है कि ऐसे ऐसे बेलोगे रोटी गोली होगी। हमें एक दिन बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं भी जब पहली बार रोटी बनाया और हमारी माताजी ने कहा कि रोटी चौके पे घूमने लगेगी तब गोल बनेगी, वरना तो साहब ऐसे ऐसे नक्शे हम लोगों ने रोटी से बनाए हैं कि पूछो मत। लेकिन अब अपने से बिगड़ जाए तो आदमी किसको बोलने जाए, दूसरे किसी से बिगड़े तो थोड़ा डांटे भी फटकारे भी। बनते 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 जिस दिन पहली बार रोटी चौके पर गोल गोल घूमने लगी, उस दिन मन को इतनी तसल्ली मिली मानो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो गया, ऐसा लाभ मिला। तो उस दिन ये स्पष्ट हो गया कि जानकारी ज्ञान में बदल गई। उसी प्रकार आप कितने भी सत्संग सुन लो, कितने भी प्रवचन सुन लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी पुराण पढ़ लो, कितनी भी कथा सुन लो, कितना भी प्रवचन, कितना भी उपदेश, कितना भी संतों का सानिध्य मिल जाए, लेकिन वो केवल और केवल जानकारी ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब जानकारी जो मिल गई उसको अपने ज्ञान में परिवर्तित करने का काम आपका है। तो एक और बात मैं आपसे स्पष्ट करूं कि ज्ञान को पाना नहीं पड़ता, पाना तो केवल जानकारी है, ज्ञान तो हमारे भीतर बैठा है। उस ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा चढ़ गया है, परत चढ़ गई है। जो जानकारी हमें मिल रही है उस जानकारी से हम उस अज्ञान के परत को हटा देते हैं, और जैसे ही वो परत हटी वैसे ही ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है और व्यक्ति प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है, उसको बोध हो जाता है। तो आपको केवल जानकारी दी जा रही है और उस जानकारी का अब आपको क्या करना है ये आप तय करोगे। अगर उसको आप अपने जीवन में उतारते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो निस्संदेह वो जानकारी एक दिन अनुभव में बदलेगी। और जब वो अनुभव में बदल जाएगी तो वही जानकारी फिर ज्ञान हो जाएगी। इसलिए कथा को, सत्संग को ज्ञान गंगा कहा गया है। अपने मन को ज्ञान की गंगा में स्नान कराइए। जब आपका मन ज्ञान के गंगा में गोते लगाने लगेगा तब उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होगा। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, 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 ज्ञान गंगा नहा ले हो, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले हो, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, युग ऋषि ने सुन ले तुमको बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया,
एक डुबकी लगा ले, हो एक डुबकी लगा ले, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके, ओ मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना। दुविधा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, और आलस्य में भी रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत लोगों को पता होगा कि यहाँ पर कार्यक्रम है, पर बहुत लोग आलस्य कर जाते हैं, चलो आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे। उस आलस्य में एक एक दिन बीतता जाता है और वो उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। जानकारी तो उनको मिल गई कि कथा हो रही है, पर अभी कथा का ज्ञान नहीं मिला क्योंकि वो कथा में आए नहीं। और इसका कारण क्या कि मन में आलस्य आया। इसलिए अपने मन से कह दो, क्या कहना है? मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना, सुन मनवा आलस में मत रह जाना। लाभ कुछ तो उठा ले, हो लाभ कुछ तो उठा ले, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे। दोनों हाथ उठा करके रही है, दुनिया यह पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, दुनिया यह पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है। शांति सिंचन करा दे, हो शांति सिंचन करा दे, मन मेरे धार रस की बहा दे, मन मेरे धार रस की बहा दे, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे। हरि बोल। युग ऋषि का संदेशा सबको सुना
ऋषि का संदेशा सबको सुना दे। घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे। घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे। युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे। घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे। घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे। राह सच्ची दिखा दे। हो राह सच्ची दिखा दे। मन मेरे लक्ष्य उत्तम बना ले। मन मेरे लक्ष्य उत्तम बना ले। मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले। मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले। मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले। ज्ञान गंगा नहा ले। मन मेरे धन्य जीवन बना ले। मन मेरे धन्य जीवन बना ले। मन मेरे एक डुबकी लगा ले। एक डुबकी लगा ले। मन मेरे मैल सारा बहा दे। मन मेरे मैल सारा बहा दे। मन मेरे मैल सारा बहा दे। बात बिगड़ी बना ले। मन मेरे बात बिगड़ी बना ले। मन मेरे धार रस की बहा दे। मन मेरे धार रस की बहा दे। मन मेरे धन्य जीवन बना ले। मन मेरे धन्य जीवन बना ले। मन मेरे बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। जय हो। बोलिए गायत्री माता की। जय हो। तो साथियों, जानकारी ज्ञान में परिवर्तित हो जाए। ज्ञान की किरण मिले और ज्ञानी उसे ही कहेंगे जिसे इन 3 प्रश्नों का उत्तर पता हो। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि इन 3 प्रश्नों का जो उत्तर है उसका मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, उसकी मैं जानकारी दे रहा हूं। वो जानकारी आप अपने जीवन में उतारेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तब वो जानकारी आपके जीवन में ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। प्रश्न याद करो। पहला प्रश्न क्या था? मैं कौन हूं? कोहम कुतस्तम कुत आयातः को में जननी को में तातः। कौन हमारी माता है? कौन हमारा पिता है? मैं कौन हूं? कुत आयातः कहां से आया? इसकी जानकारी हो जाए, इसका ज्ञान हो जाए। और उसके बाद फिर साथियों दूसरा प्रश्न है कि जहां मैं आया हूं ये संसार क्या है? क्या तात्पर्य है इस संसार का? कोई इसे संसार सागर कहता है, कोई कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। कोई कहता है कि ये माया का प्रभाव है। कोई कहता है ये संसार नश्वर है। और फिर तीसरा, मुझे और इस संसार को बनाने वाला वो जगदीश, वो परमात्मा कौन है? इसका ज्ञान होना ही ज्ञानी होना है। जितने भी ज्ञानी आपको मिलेंगे उनके पास इन 3 प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए, तो ही वो ज्ञानी है। और फिर इस ज्ञान को अनुभव करने के लिए हमारे पास जानकारी होनी चाहिए।
वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और वो जानकारी हमें परम पूज्य गुरुदेव के पुस्तकों से, उनके प्रवचनों से, उनकी कृपा से प्राप्त हुई। और वही जानकारी मैं आपको इस विश्वास के साथ देने जा रहा हूं। यदि ये जानकारी आपको मिले और आप इसका अभ्यास करें अपने जीवन में, तो निस्संदेह एक न एक दिन आप भी ज्ञानी अवश्य बन जाएंगे। ये 3 प्रश्न, इस प्रश्न के लिए ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या तुम इच्छा जिज्ञासा, बिना जिज्ञासा के कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिज्ञासा होनी, भूख के बिना भोजन करोगे तो मजा नहीं आएगा। प्यास लगने पर जल मिले तो उस जल का आनंद ही कुछ और है। बिना प्यास के कोई पानी पूछे तो फिर पीने का मजा नहीं आता। उसी प्रकार बिना जिज्ञासा के जब ज्ञान मिले, जानकारी मिले, तो वो जानकारी ऊपर से निकल जाती है, उसका लाभ नहीं मिलता। इसलिए वक्ता का ये धर्म है कि वो श्रोता के भीतर उस जिज्ञासा को उत्पन्न करने का प्रयास करे। और मैं ये प्रयास काफी देर से कर रहा हूं। कुछ कुछ जिज्ञासा अवश्य उठ रही होगी। किसको किसको जानना है इस प्रश्न का उत्तर? हाथ उठाओ जरा। आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके चेहरे को देख करके लग रहा है कि वो तड़प रहे हैं कि जल्दी से पता चल जाए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि चल ही रहा है, 10 मिनट में खुद ही बता देंगे। परेशानी की कोई बात नहीं है, बैठे रहो चुपचाप, खुद ही मिल जाएगा। तो इसलिए अपने भीतर उस भूख को जगाना है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जिस प्रकार से आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार मैं कहता हूं जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। जिसमें जिज्ञासा नहीं होगी वो ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर जिज्ञासा होने के पश्चात एक और बात गीता में आती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान, जिज्ञासा के पश्चात मन में श्रद्धा भी होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर वो ज्ञान कभी मिल नहीं सकता, कभी नहीं। इसलिए श्रोता के मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके मन में भाव होना चाहिए, बड़ी विनम्रता, बड़ी उदारता होनी चाहिए। वो करबद्ध प्रार्थना करे, किसी व्यासपीठ के समक्ष पूर्ण समर्पण कर दे। और उसके बाद जब वो ऐसी श्रद्धा पनपती है तो उसे स्वतः अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने अथवा इसकी जानकारी के पूर्व व्यासपीठ की यह इच्छा है कि आपके मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। अभी जिज्ञासा कहा, अब श्रद्धा कह रहा हूं। श्रद्धा के बिना ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है।